मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख नदियां। राजस्थान की प्रमुख नदियों में आज हम बनास, चंबल और इनकी सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। बनास नदी राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर दूर अरावली की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी का संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में ही है, इसलिए राज्य की सबसे प्रमुख नदी है। इस नदी को वन की आशा भी कहते हैं। बनास नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। राज्य में बनास का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। इस नदी के दोनों ओर उपजाऊ भू क्षेत्र है और ये एक पूर्णतः बरसाती नदी है। बनास नदी राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के दक्षिण में गोकुंदा के पठार से प्रवाहित होती हुई चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक व सवाई माधोपुर में बहते हुए खंडार सवाई माधोपुर में रामेश्वर धाम के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। बनास नदी चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। भीलवाड़ा में बीगोद के निकट बनास नदी में बेड़च व मेनाल नदियां आकर मिलती है। यह स्थान त्रिवेणी संगम है। यहाँ आकर मिलने वाली मेनाल नदी पर जलप्रपात है। टोंक जिले में बनास नदी पर विशाल बीसलपुर बांध बनाया गया है, जिससे जयपुर, अजमेर व टोंक शहरों को पेयजल उपलब्ध हुआ है। टोंक शहर बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। बनास नदी की सहायक नदियाँ। बनास नदी में दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ हैं बेड़च व मेनाल, और बाईं ओर से बनास नदी में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कोठारी, खारी, डाई, मासी व मोरेल। इनके अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां भी बनास नदी में आकर मिलती है। बेड़च नदी दाईं ओर से बनास में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी उदयपुर जिले में गोकुंदा की पहाड़ियों से निकलकर उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में प्रवाहित होती हुई भीलवाड़ा जिले में बीगोद के निकट बनास नदी में मिल जाती है। प्रारंभ में इस नदी को आयड़ नदी कहते हैं, परंतु उदयपुर की उदय सागर झील से निकलने के बाद इसका नाम बेड़च नदी हो जाता है। प्राचीन आहड़ सभ्यता इसी नदी के क्षेत्र में विकसित हुई थी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी नदी के किनारे पहाड़ी पर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले में इस नदी पर घोसुंडा बांध बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले की छोटी नदियां गुजरी, गंभीरी व बागन बेड़च की सहायक नदियां हैं। मेनाल नदी दाईं ओर से बनास में मिलने वाली दूसरी सहायक नदी है। ये नदी भीलवाड़ा में बीगोद के निकट उसी स्थान पर आकर बनास में मिलती है जहां बेड़च नदी मिलती है, इसीलिए यह स्थान त्रिवेणी संगम है। भीलवाड़ा जिले में मेनाल नदी पर जलप्रपात है। कोठारी नदी बनास की एक सहायक नदी है। यह नदी राजसमंद जिले में दिवेर, देवगढ़ के पास से निकलकर राजसमंद व भीलवाड़ा में लगभग 145 किलोमीटर बहती हुई भीलवाड़ा के नंदराय के निकट बनास नदी में मिल जाती है। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ के पास कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है, जिससे भीलवाड़ा शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। खारी नदी राजसमंद जिले में देवगढ़ के पास बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलकर राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर व टोंक जिलों में बहती हुई देवली के निकट बनास नदी में मिल जाती है। भीलवाड़ा से निकलकर आने वाली मासी इसकी सहायक नदी है। मोरेल नदी भी बाईं ओर से मिलने वाली बनास की एक सहायक नदी है। यह नदी जयपुर जिले में बस्सी के निकट चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी एक शाखा दौसा जिले से आकर इसमें मिलती है। मोरेल नदी जयपुर, दौसा व सवाई माधोपुर में बहती हुई हाड़ौती गांव के निकट बनास नदी में मिल जाती है। मोरेल नदी पर दौसा सवाई माधोपुर की सीमा के पास पीलू खेड़ा के निकट मोरेल बांध बनाया गया है। जयपुर से निकलकर आने वाली ढूंढ नदी इस नदी की सहायक नदी है। मासी नदी अजमेर जिले में किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर अजमेर व टोंक जिलों में बहती हुई टोंक के पास यह नदी बनास नदी में मिल जाती है। जयपुर जिले से निकलकर
जयपुर टोंक की सीमा के पास इससे मिलने वाली बांडी नदी मासी की सहायक नदी है। डाई नदी अजमेर जिले में नसीराबाद के पास अरावली की पहाड़ियों से निकलकर अजमेर व टोंक जिलों में बहती हुई बीसलपुर के निकट डाई नदी बनास नदी में मिल जाती है। चंबल नदी बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी चंबल नदी है। चंबल नदी का नाम प्राचीन काल में चर्मनवती नदी था। इसे कामधेनु नदी भी कहा जाता है। ये राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाहित होता है एवं राज्य की सर्वाधिक जलापूर्ति करने वाली नदी भी है। इसका उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वतमाला की जनापा पहाड़ी से निकलकर मध्य प्रदेश में बहते हुए 84गढ़ के पास भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोड के निकट इस नदी पर चूलिया जलप्रपात है जहां चंबल नदी लगभग 50-60 फीट ऊंचाई से नीचे गिरती है। चूलिया जलप्रपात से कोटा तक चंबल नदी एक संकीर्ण घाटी यानी गार्ज में से होकर प्रवाहित होती है। बूंदी के बाद धीरे धीरे इसका बहाव मैदानी होता जाता है। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर में बहते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। यह नदी राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती है। सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर में नदी के दोनों ओर अत्यधिक कटाव के कारण बीहड़ बन गए हैं। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 966 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई लगभग 135 किलोमीटर है। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर बांध कोटा बूंदी में तथा कोटा बैराज कोटा में बने हुए हैं जो सिंचाई व जल विद्युत के प्रमुख स्रोत हैं। कोटा शहर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। राजस्थान में चंबल नदी में मिलने वाली चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। चंबल नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है बनास नदी जिसके बारे में अभी हम अध्ययन कर चुके हैं। बनास के अतिरिक्त चंबल की अन्य सहायक नदियां हैं। पहली पार्वती नदी। पार्वती नदी मध्य प्रदेश में सीहोर के निकट विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलकर बारां जिले के करियाहट के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। बारां व कोटा में बहती हुई कोटा सवाई माधोपुर की सीमा के पास यह नदी चंबल नदी में मिल जाती है। काली सिंध नदी। काली सिंध नदी भी चंबल की एक सहायक नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश में देवास के निकट वागली गांव की पहाड़ियों से निकलकर झालावाड़ जिले में रायपुर के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। झालावाड़ व कोटा में बहती हुई कोटा के नानेरा गांव के पास चंबल नदी में मिल जाती है। परवण व आहू काली सिंध की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब हम चंबल की अन्य सहायक नदियों की पहले काली सिंध की सहायक नदियां परवन व आहू के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। परवन नदी यह मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से निकलकर खारीबोर गांव के निकट राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवेश कर बारां जिले में बहती हुई पलायता के निकट काली सिंध नदी में मिल जाती है। बारां जिले का शेरगढ़ अभयारण्य परवन नदी के पास है। आहू नदी। आहू नदी भी काली सिंध की एक सहायक नदी है। ये मध्य प्रदेश में सुसनेर से निकलकर झालावाड़ जिले में नंदपुर के पास राजस्थान में प्रवेश करती है तथा झालावाड़ जिले में ही गागरोन के पास काली सिंध नदी में मिल जाती है। ऐतिहासिक गागरोन का किला आहू काली सिंध नदी के संगम पर बना हुआ है। वामनी नदी। वामनी नदी भी चंबल नदी की एक सहायक नदी है। ये नदी चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलकर भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। भैंसरोडगढ़ जलदुर्ग वामनी नदी पर बना हुआ है। मेज नदी। मेज नदी भी चंबल की एक सहायक नदी है।
जो भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ से निकलकर बूंदी जिले में बहती हुई बूंदी कोटा की सीमा के पास चंबल नदी में मिल जाती है। कुराल व मांगली मेज की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी की इन सहायक नदियों के अतिरिक्त चाकण, आलनिया, कुन्नू, छोटी काली सिंध आदि नदियां भी चंबल नदी में मिलती है। चंबल, बनास व इनकी सहायक नदियों के अतिरिक्त बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली राजस्थान की अन्य नदियां हैं गंभीर या गंभीरी नदी, पार्वती नदी और बाणगंगा नदी। चलिए हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। गंभीर या गंभीरी नदी। गंभीरी नदी करौली जिले में श्री महावीर जी के पास नादोती की पहाड़ियों से निकलकर करौली व भरतपुर जिलों में बहती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। खानवा युद्ध का मैदान इसी नदी के पास स्थित है। पांचना, सेसा व खेर इसकी सहायक नदियां हैं। राजस्थान में मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध पांचना बांध इसी नदी पर बना हुआ है। राजस्थान में गंभीरी नदी के नाम से 2 नदियां हैं। इसके अतिरिक्त एक छोटी नदी जो चित्तौड़गढ़ जिले में बहती हुई बनास की सहायक बेड़स नदी में मिलती है, पार्वती नदी। यह नदी धौलपुर में बहते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिल जाती है। धौलपुर जिले के अंगाई गांव के पास इस पर अंगाई बांध, जिसे पार्वती बांध भी कहते हैं, बना हुआ है। शेरनी व मेंढका इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान में एक और पार्वती नदी है जो मध्य प्रदेश से राजस्थान में आकर चंबल नदी में मिलती है। बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियों से निकलकर जयपुर, दौसा व भरतपुर में बहते हुए उत्तर प्रदेश में फतेहाबाद के पास यमुना नदी में मिलती है। लेकिन कम वर्षा होने पर वर्तमान में इसका पानी भरतपुर के आसपास के मैदानी भागों में फैलकर यह नदी विलुप्त हो जाती है।